ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में जनवरी महीने के लास्ट ऑनलाइन दर्शन टिकट्स रिलीज हो रहे हैं 25 को सुबह 10 बजे, जिसे श्री श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट्स कहा जाता है। उसके बारे में जानेंगे। साथ ही फरवरी महीने का श्रीवारी सेवा का जो कोटा है उसे भी रिलीज किया जा रहा है 25 दिसंबर को दोपहर 3 बजे। उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि जनवरी महीने का जो लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन में टिकट बुकिंग कराने का, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो है होमम टिकट्स, जिसे श्री श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट्स भी कहा जाता है। ये टिकट्स 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहे हैं ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। ये लास्ट ऑप्शन है जनवरी के ऑनलाइन टिकट्स को बुक करने का। यहाँ ध्यान दें, वैकुंठ एकादशी के पूरे 10 दिन में कोई भी होमम टिकट्स नहीं दिए जाएंगे, होल्ड पे रखे हुए हैं। ये सिर्फ जनवरी 9 तारीख से जनवरी आखिरी तक के जो भी टिकट्स हैं उसमें ही होमम टिकट्स को रिलीज किए जाएंगे। होमम टिकट्स में एक मोबाइल से आप 2 टिकट्स बुक कर सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होता है 1600, यानी 1600 में 2 लोगों को होमम में अटेंड करना पड़ता है। होमम यानी एक यज्ञ होता है जहाँ पर उत्सव मूर्तियों की पूजा होती है, यज्ञ होता है, और वहाँ पर आपको सुबह 9 से 11 बजे के बीच में यज्ञ को अटेंड करना पड़ता है। होमम को अटेंड करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। सुबह 9 बजे ही होमम स्टार्ट हो जाता है। होमम खत्म होने के बाद सुपरवाइजर आपकी टिकट पर सील लगाता है। उस टिकट को लेकर आपको तिरुमला पहुंचना होता है और तिरुमला में एटीसी सर्कल के पास में ही 300 रुपीज का लाइन होता है। वहां से आपको 2 लोगों का दर्शन होता है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का। बहुत नजदीक से नहीं होता है, लेकिन 2 लोग दर्शन कर सकते हैं उसी दिन दोपहर 3 बजे। तो सुबह 9 से 11 बजे आपको होमम अटेंड करना होता है। ये होमम सप्त गौ प्रदक्षिणाशाला, जो कि अलिपिरी मिट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पर अटेंड करना होता है। वहीं पर बगल में ही बस स्टैंड भी है। आप वहां से तिरुमला जाकर उसी दिन दोपहर 3 बजे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। ये 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, कपल का होना जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ कल ही यानी 25 दिसंबर को दोपहर 3 बजे श्रीवारी सेवा फरवरी महीने के लिए रिलीज हो रहा है। सबसे पहला है जनरल श्रीवारी सेवा, जिसमें लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही टिकट्स को बुक कर सकते हैं। 7 दिन का सेवा होता है, जिसमें एक दिन आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। यूजुअली लास्ट दिन आपको दर्शन मिलता है। जनरल श्रीवारी सेवा में बोथ मेल एंड फीमेल बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, आप चाहें तो ग्रुप में बुकिंग करा सकते हैं या सिंगल भी बुकिंग करा सकते हैं। ग्रुप के लिए मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 15 लोग आप बुक कर सकते हैं। तिरुमला और तिरुपति दोनों जगह के लिए श्रीवारी सेवक की आवश्यकता होती है। तिरुमला में सेवा सदन 1, सेवा सदन 2, 2 सेवा सदन है, यानी कि 2 हॉस्टल्स है। एक मेल हॉस्टल्स है और एक फीमेल हॉस्टल है, जहाँ पर आप रह सकते हैं बिल्कुल फ्री, लेकिन आपको खाने पीने की व्यवस्था अपने करना होता है। तिरुमला में खाने पीने की व्यवस्था का ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अन्न प्रसादम केंद्र है जहाँ पर आप फ्री ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। लेकिन तिरुपति में जो लोग श्रीवारी सेवा कर रहे हैं उन लोगों को 3 दिन तिरुपति करना होता है और 4 दिन तिरुमला का करना पड़ता है। तिरुपति में जो लोकल टीटीडी के मंदिर है, जैसे कि भगवान गोविंदराज स्वामी मंदिर, माँ पद्मावती का मंदिर, इस तरह का जो टीटीडी के अंडर में जो मंदिर आते हैं वहां पर आपको सेवा करनी होती है। जनरल श्रीवारी में जो सेवाएं होती हैं वो यूजुअली लाइन को मेंटेन करना, क्राउड को मैनेज करना, अन्न प्रसादम केंद्र में हेल्प करना, इस तरह की सेवाएं होती हैं। ये वॉलेंट्री सेवा है, आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, आप खुद अपने इच्छा से सेवा करते हैं। मेल एंड फीमेल का जो एज है जनरल श्रीवारी सेवा में वो 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स का होना चाहिए। इसके साथ साथ कल ही 3 बजे नवनीत सेवा को भी रिलीज किया जा रहा है, जो सिर्फ फीमेल्स ही अलाउड है। यहाँ पर भी एक मोबाइल से आप चाहें तो सिंगल के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, यानी सेवा बुक कर सकते हैं, या एक ग्रुप में भी सेवा बुक कर सकते हैं। मिनिमम जो एज है वो 18 है, मैक्सिमम 60 ईयर्स तक की जो लेडीज हैं वो इन सेवा में भाग ले सकती है। इस सेवा में रंगोली बनाना, मक्खन निकालना, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करना, गौशाला में काम करना, इस तरह की सेवाएं होती हैं। ये भी 7 दिन का सेवा होता है, लेकिन तिरुमला में ही आपको सेवा करना होता है। इसके साथ साथ जो लास्ट सेवा है, जो कल ही 25 दिसंबर को दोपहर 3 बजे, ये सारी सेवाएं एक ही साथ रिलीज हो रही हैं। तो कल 3 बजे परकामणि सेवा भी रिलीज हो रहा है। परकामणि सेवा में आपको जो हुंडी में दान आते हैं, उन दान को आपको सेपरेट करना पड़ता है,
काउंट करना पड़ता है, मैनेज करना होता है। तो ये बहुत ही टफ सेवा माना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के अंडर होता है। यहाँ स्क्रूटनी बहुत ज्यादा होती है। पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आपको मौका मिलता है सेवा करने का। सिलेक्शन के लिए भी कुछ टाइम भी लगता है। तो जैसे ही आप बुक करते हैं वैसे ही आपका सिलेक्शन नहीं होता है, थोड़ा टाइम होता है। उसके बाद आपको नोटिफाई किया जाता है। तो परका मनी सेवा में सभी स्टेट्स के लोग अलाउड नहीं है, सिर्फ साउथ के स्टेट्स और महाराष्ट्र के स्टेट के लोग अलाउड है। यहाँ इस बात की जानकारी रखें। इसके साथ साथ जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, बैंक्स में काम करते हैं या कोई भी रेनाउंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, उन्हें ही अलाउ किया जाता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इन इंस्ट्रक्शंस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। होम पेज में श्रीवारी सेवा का जो टैब है उसमें जाकर आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, जो भी ड्रेस आप यहाँ पर पहनते हैं उस ड्रेस को टीटीडी नहीं देता है, आपको खुद ही सिलाना पड़ता है। ड्रेसेस के भी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक बार उसे थरोली चेक करें। तो परका मनी का जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक का है और रिटायर्ड लोग भी इसमें शामिल हो सकते। ध्यान दें, इस सेवा में सिर्फ मेल अलाउड है, फीमेल अलाउड नहीं है। और जो लोग मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही फिट हैं उन्हें ही इस सेवा में बुकिंग करानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एग्जॉशन और थकावट भी होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली नीचे बैठकर आपको काउंटिंग करना होता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा टफ काम। अगर इससे भी ज्यादा आपको डिटेल्स चाहिए तो सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ें। इसके साथ साथ मैंने वीडियो भी बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बुकिंग के डिटेल्स और सारे श्रीवारी सेवा के डिटेल्स भी आपको मिल जाए। आशा करती हूँ सारे एक्टिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।